तो जानते होंगे कि मैं करीब करीब 15-17 साल दुबे जी के साथ रहा। दुबे जी का काम करने का तरीका ये था कि जो भी नाटक वो जिस भी समय कर रहे होते थे, उसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं, वो सारे कैरेक्टर्स सारों को याद होने चाहिए, बैक स्टेज वालों को भी याद होने चाहिए। इसलिए उनके हर नाटक का 2-2, 3-3 अंडरस्टडीज होते थे और इसीलिए उनके नाटक बहुत महीनों तक चलते रहते थे, क्योंकि अंडरस्टडीज बहुत होते थे। निर्मल वर्मा जब मेरी जिंदगी में आए, तब मैं भी बैक स्टेज कर रहा था और ये कुछ ऐसी किताबें होती हैं, जैसे श्री ने बताया कि जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ये किसी के साथ शेयर करनी चाहिए, किसी को पढ़ के दिखानी चाहिए, वो चाहे वो कोई कविता हो, कोई उपन्यास हो, कोई कथा हो या कोई हादसा हो, हम शेयर करना चाहते हैं। मराठी में मैंने एक नाटक किया था आनंद ओवरी नाम का, वो 1 घंटे 35 मिनट का था और जब मैं पहली बार वो पढ़ रहा था तो पढ़ते वक्त ही मुझे ऐसा लगा था कि ये लाउड रीडिंग करके किसी को सुनाया जाना चाहिए, किसी से शेयर करना चाहिए। तो मैंने पढ़ने के बाद दोस्तों को पकड़ कर सुनाया आनंद ओवरी पूरा, और बाद में मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना इसको लोगों के सामने पेश किया जाए, लेकिन पूरी किताब याद करना बहुत बड़ा काम था। और बाद में मुझे पता चला कि आनंद ओवरी की ऑलरेडी रिहर्सल शुरू हो चुकी थी और अतुल पेठे जो पुणे में रहते थे, जिनका नाम मैंने सुना था, जानता था अच्छी तरह से, उन्होंने विजय तेंदुलकर साहब से वो नॉवेल थोड़ी सी एडिट करके नाना पाटेकर के साथ में रिहर्सल शुरू कर दी थी। तो मैं पुणे पहुंच गया और उनसे कहा कि मैं आनंद ओवरी करना चाहता हूँ, मैंने सुना कि आप आनंद ओवरी कर रहे हैं लेकिन बंद पड़ गया है। तो बोला हाँ, वो नाना को कुछ पहली फिल्म मिल गई एम चंद्रा की और बाद में वो रुक गया, तो अभी तो बहुत साल हो गए, मेरा भी मन नहीं है, वो ऐसा एक्टर भी नहीं है। तो मैंने कहा मैं हूं ना। तो उन्होंने कहा आप कैसे करोगे? ठीक है, मैं सोचता हूँ। तो बोले नहीं, एक काम करेंगे, मैं पूरा दिन उनके साथ रहा, एक काम करेंगे 3 एक्टर्स लेके करते हैं, एक आप, एक दूसरा गणेश यादव जो दुबे जी का ही एक्टर है और तीसरा सयाजी शिंदे है। 3 एक्टर में वो बांट देता हूँ और कर लेंगे हम लोग रिहर्सल जल्दी शुरू। मैंने कहा कि ये आप करो, मुझे अकेले करना है। तो उसको बहुत इंसल्टिंग लगा, बोला अच्छा तो ये पूरी किताब याद करके आओ, बाद में बात करते हैं। तो मैं बंबई आया और 1 महीने में पूरी किताब याद कर ली और 1 महीने के बाद मैं उनके घर गया, सुबह 9 बजे थे, उन्होंने कुछ नाश्ता खिलाया, उन्होंने कहा आप बैठो, और मैंने बोलना शुरू किया। और किताब जैसी खत्म हुई, बोलना जैसी खत्म हुआ, तो उन्होंने कहा कि चलो आज से अब तुम बंबई वापस नहीं जाओगे, अतुल पेठे ऐसे ही हैं, अभी रिहर्सल शुरू कर। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, घर में माँ है, पिताजी हैं, उनको बताना पड़ेगा, कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी, 1 महीना और मुझे दीजिए। तो 1 महीना कुछ सीरियल गाने वाने लिखता था, तो बहुत थोड़े पैसे कमाए, उनको दे दिए। घर वालों को मैंने कहा उनसे कि मैं एक अच्छा नाटक करने पुणे जा रहा हूँ, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करना। और बाद में करीब 2 महीने उसके घर में रहा और आनंद ओवरी नाटक हमने किया था। इसकी याद इसलिए आई जब 3 एकांत इस किताब ने दुबे जी के घर में प्रवेश किया, जब दुबे जी पढ़ रहे थे, तब उनका एक्सप्रेशन देख के मुझे पता चल रहा था कि ये इसका नाटक करने वाले हैं। इसमें 3 कैरेक्टर्स हैं, 3 एक्चुअली मोनोलॉग्स हैं। धूप का एक टुकड़ा, 1.5 इंच ऊपर,
और वीकेंड। तो वीकेंड रत्ना पाठक शाह करती थी, धूप का एक टुकड़ा सुनीला प्रदान करती थी, और 1.5 इंच ऊपर अमरीश पुरी करते थे, और बैक स्टेज में करता था। तो जैसे कि आपसे कहा, मुझे 1.5 इंच ऊपर पूरा याद था।